आप क्यों पैदा हुए? आप क्यों पैदा हुए? और मेरा नाम है पास्टर टॉमस और मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। और मैं यह प्रश्न कई लोगों से पूछ चुका हूं कि आप क्यों इस संसार में आपने जन्म लिया है। और क्या आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं? यदि आपको नहीं पता तो मैं बताता हूं। एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है। उसने सूर्य को बनाया, उसने चांद को बनाया, उसने ब्रह्मांड को बनाया, उसने गैलेक्सीज को बनाया और उसी ने आपको बनाया है। और बाइबल बताती है कि वह आत्मा है और उसने जब आपको बनाया उसने आपके अंदर आत्मा डाला। आपके अंदर प्राण है और आपके अंदर आत्मा है, आपके पास शरीर है और आपका जो प्राण एवं आत्मा है वह सदैव उसके साथ जिएगा और वह आपके साथ एक संबंध बनाना चाहता है, जिस कारण आपने जन्म लिया है। और वह कारण यह है कि आप परमेश्वर को जानें। वह परमेश्वर आपके साथ संबंध बनाना चाहता है क्योंकि वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने आपको बनाया वह आपसे प्रेम करता है। आइए मैं फिर से कहता हूं, वह परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। चाहे आपने कुछ भी किया है, चाहे आप किसी भी धर्म से आते हैं, चाहे आप किसी भी रंग के हैं, चाहे आप किसी भी जाति से हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे परमेश्वर आपको अधिक प्रेम करे, क्योंकि उसका प्रेम सदैव है। वह आपसे प्रेम करता है क्योंकि उसका स्वभाव ही प्रेम है। परंतु एक समस्या है, हम सभी ने पाप किया है। हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है। हम अपनी स्वयं की इच्छा पर चले हैं। हम परमेश्वर को छोड़कर अपने जीवन को खुद चलाने की कोशिश करते रहे हैं। आप देखें, इस पाप का एक कोई ना कोई इलाज होना चाहिए। और अब धर्म कहता है कि आपको 5 बार दिन में प्रार्थना करनी चाहिए, आपको मरियम के नाम का जाप करना चाहिए, आपको बपतिस्मा लेना चाहिए, आपको किसी चर्च में जाना चाहिए या आपको किसी पादरी के सामने जाकर अपने पापों को मानना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे आप कितने भी अच्छे बन जाएं, आप कभी भी अपने आप को पूर्ण अच्छा नहीं बना पाएंगे। कोई भी व्यक्ति आपके पाप क्षमा नहीं कर सकता। आप अपने पाप की कीमत नहीं दे सकते हैं और इसका एक ही तरीका है, क्योंकि आपके अच्छे काम आपके बुरे कामों को मिटा नहीं सकते और पाप की एक ही कीमत है और वह है लहू के द्वारा मृत्यु। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। वह पाप रहित जीवन उन्होंने बसर किया। वह परमेश्वर थे जो आपके लिए मनुष्य बन गए। वह हमारे पापों को लेकर क्रूस के ऊपर चढ़ गए और जब वह क्रूस के ऊपर थे, उस पर चढ़ाने से पहले उन्होंने उसकी पीठ के ऊपर कोड़े मारे, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रख दिया और उसको मारा गया, उसको पीटा गया। वह अपना लहू बहा रहा था ताकि आपके पापों को क्षमा करे। उसने आपके पापों को अपने ऊपर उठा लिया। अब आपको नरक में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह आपके स्थान पर दोषी ठहराया गया है। उसने आपका दंड अपने ऊपर ले लिया है। उसने इसलिए किया क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है और वह चाहता है कि आप क्षमा प्राप्त करें और आप स्वर्ग जीवन प्राप्त करें। और वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वह आज भी जीवित है और वह आपके हृदय में आना चाहता है। वह आपके हृदय के द्वार पर खटखटा रहा है। आप उसकी खटखटाहट को सुन सकते हैं। आप अपने द्वार को खोल सकते हैं। आपको यह पहचानना होगा कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए कुर्बान हुए हैं। वह आपका मुक्तिदाता बन चुके हैं। उसने आपके पापों को उठा लिया है और आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं और आप यीशु की ओर मुड़ सकते हैं और आप यह कह सकते हैं कि प्रभु, मैं आपकी ओर मुड़ता हूं। अपने पुराने जीवन से, अपने पापों से मैं आपकी ओर मुड़ता हूं और आपके ऊपर मैं अपना विश्वास लेकर आता हूं। आपको बताना चाहता हूं,
जब आप यह करेंगे तो आपके पाप यीशु की क्रूस के ऊपर चले जाएंगे, आप क्षमा प्राप्त कर लेंगे। वह आपके पापों को क्षमा कर देंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। वह आपको शांति देंगे, वह आपको आनंद से भर देंगे। आपके पाप क्षमा हो जाएंगे और वह आपको आनंद और आपको शांति और अनंत जीवन प्रदान करेंगे और आपका संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगा, जिसके साथ आप अनंत काल तक जिएंगे। तो आपको क्या करना है? अब यीशु के आगे प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना आपको नहीं बचाती है, यीशु आपको बचाते हैं। आप यह प्रार्थना कर सकते हैं, कहें, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने पापों से मुड़ता हूं। जिस किसी भी बात पर मैं भरोसा करता हूं उनसे मैं मुड़ता हूं, आपके ऊपर भरोसा करता हूं और मैं आपको अपना प्रभु और मुक्ति दाता बनाता हूं। मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं। आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे हृदय में आ जाएं, मुझे क्षमा कर दें, मेरे जीवन को आप बदल दें, यीशु के नाम से, आमीन। यदि आपने यह प्रार्थना की है तो आप कृपया मुझे लिखें, और आप यह लिख सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, या मैसेज करें या ईमेल करें कि मैंने आज समर्पण किया है, मैंने प्रार्थना की है। आप यह लिख सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं twaministry23@gmail.com पर। आप 2 शब्द और भी मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे शामिल करें, और मैं आपको साप्ताहिक वचन भेजूंगा, एक संदेश भेजूंगा, जिससे आपके जीवन को बहुत आशीष मिलेगी। आपको यह बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं आपको साप्ताहिक संदेश भेजूंगा, जिससे आप प्रभु में बढ़ पाएंगे और आप प्रभु के ज्ञान में और भी परिपूर्ण होते जाएंगे। और आप इस वीडियो को दूसरों के साथ बांटें और इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे पेज को। और हमेशा याद रखें, मेरा नाम है पास्टर टॉमस, और मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं।